सुगर्स मैग्लेनिक क्लाउड इस कंपनी के लिए पिछले कुछ महीने बहुत बुरे रहे हैं। इन्वेस्टर सेंटिमेंट्स काफी खराब है। ऑल्दो कंपनी ने बार बार ये आश्वासन दिलाया कि भैया हम बढ़िया काम कर रहे हैं, इंप्रूव करेंगे, पहले भी किया है फिर से करेंगे, बट इन्वेस्टर्स को वापस मिलता है धोखा। 20% का 20% गिरावट स्टॉक में वापस से हो जाती है और इन्वेस्टर्स अभी भी फंसे पड़े इस कंपनी में। देखो, एक चीज होती है कि कंपनी की वैल्यूएशन कैसी है, क्या कंपनी के रेशियोज, प्राइस टू बुक रेशियो, पी रेशियो, कंपनी का ईपीएस रेशियो, क्या ये रेशियोज कंपनी को अभी इस समय स्टेबल बताते हैं या इंट्रिंसिक वैल्यू रेशियो कंपनी को स्टेबल बताता है। अगर हम कंपनी के इंट्रिंसिक वैल्यू और अल्फा स्प्रेड को यहां पर देखेंगे तो ये बताता है कि कंपनी की अभी की जो वैल्यूएशन है ना, जो कि 28 रुपए के पास में है, एक्चुअल वैल्यूएशन कंपनी की निकलती है 15.59 के आसपास, यानी इस समय स्टॉक ओवर वैल्यूड है। अगर हम इंट्रिंसिक वैल्यू के अकॉर्डिंग देखें तो स्टॉक इस समय ओवर वैल्यूड है। कंपनी की एक्चुअल वैल्यूएशन 15 साढ़े 15 के आसपास निकल करके आती है। ऐसे में एक इन्वेस्टर करेगा, क्योंकि इन्वेस्टर ने किस बात पर भरोसा किया, कंपनी ने क्या बोला कि हमारे जो फाइनेंशियल्स है वो अच्छे हैं, आगे भी हम इंप्रूव करेंगे। द सीईओ एट्रीब्यूट्स द फॉल टू मार्केट सेंटिमेंट, नॉट फंडामेंटल, एंड पॉइंटिंग टुवर्ड रेवेन्यू ग्रोथ एंड अ स्ट्रॉन्ग ऑर्डर पाइपलाइन। इन्होंने कहा, कंपनी के सीईओ ने, कि जो गिरावट है ना, ये मार्केट सेंटीमेंट की वजह से, कंपनी के फंडामेंटल्स में कोई दिक्कत नहीं है। वेयर आज कंपनी ने क्या किया, अगर आप कंपनी पर देखोगे तो कंपनी ने अपना जो ग्रोथ है, यानी ग्रोथ गिराने का मतलब होता है अपना प्राइस टू बुक रेशियो और पी रेशियो को बढ़ाना, यानी ईपीएस को कम करना। अगर कंपनी इस तरह का ग्रोथ देगी, अचानक से कंपनी का ग्रोथ 6 गुना लगभग ड्रॉप कर जाता है। कितना गुना ड्रॉप कर गया, यहां पर 4% का ग्रोथ कंपनी ने दिया, उसके पहले कंपनी 24% के ग्रोथ पर थी। 24%, यानी कि कंपनी का ग्रोथ 6 गुना ड्रॉप कर जाता है एक ही क्वार्टर के अंदर। अब ये एक सेंटीमेंट है। इसके साथ में दूसरा सेंटीमेंट जो आपका मिल गया वो था आपके प्रमोटर का सेलिंग, जो कि अचानक से आया। प्रमोटर ने 58.30 से नवंबर में 57.84% की होल्डिंग कर दी। छोटा सा भी सेलिंग इतने खराब क्वार्टर के बाद में इन्वेस्टर सेंटीमेंट खराब करता है। अब इन्वेस्टर का मतलब ये नहीं कि रिटेलर का इन्वेस्टमेंट खराब कर देगा। इन्वेस्टमेंट सेंटीमेंट खराब करने का मतलब है आपके हायर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, अगर वो यहां पर एग्जिट करते हैं कंपनी की हेल्थ को देखते हुए, तो वहीं पर ही कंपनी में सिचुएशन बिगड़ती है। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप कंपनी के बाकी के रिकॉर्ड्स देखोगे, जैसे कि कंपनी का वर्किंग कैपिटल और डेटर डेज, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होते हैं किसी भी कंपनी के अंदर। और अगर आप डेटर डेज कंपनी के देखोगे तो पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर में लगातार कंपनी के डेटर डेज बढ़े। 58 से कंपनी के डेटर डेज पहले हुए 153 और फिर 170। और वर्किंग कैपिटल अगर हम कंपनी का देखें तो वर्किंग कैपिटल कंपनी का गिरा है फाइनेंशियल ईयर 25 में। मार्च 2025 में कंपनी का वर्किंग कैपिटल डे जो है वो 62 पर आ गए फ्रॉम 86। ऑल्दो उसके पहले कंपनी ने इंप्रूवमेंट दिखाई थी, यहां पर माइनस से कंपनी बढ़िया इंप्रूव कर रही थी, बट उसका इंपैक्ट चार्ट पर दिखा भी। लेकिन उसके बाद में ही कंपनी का कैपिटल डे भी जो है वो ड्रॉप कर जाता है और डेटर डेज कंपनी का बढ़ जाता है। ये दोनों ही किसी भी कंपनी के लिए नेगेटिव साइन है। यानी कंपनी ने अपने आप को फंडामेंटली तो ठीक कर लिया, चलो ठीक है, कंपनी का प्राइस टू बुक रेशियो, पी रेशियो सितंबर से पहले तक काफी हद तक स्टेबल थे। लेकिन जैसे सितंबर आता है कंपनी का ईपीएस ड्रॉप होता है, प्राइस टू बुक रेशियो और पी रेशियो इन कंपैरिजन विद आपका ईपीएस बढ़ जाते हैं। समझे इस चीज को, जैसे ही वहां पर तेजी आती है कंपनी का ग्रोथ डिप करता है। अब कंपनी को, किसी भी कंपनी में ना, इस तरह का जब अचानक से फॉल आता है या सडन क्राइसिस आता है, तब आपको जरूरत होती है कि वो कंपनी बढ़िया परफॉर्मेंस दे। अब यहां पर कंपनी क्या कहती है, कंपनी कहती है कंपनी के फाइनेंशियल स्ट्रांग है, ये कंपनी की हिस्ट्री बताती है, कंपनी का पास बताता है, शोज गुड हिस्टोरिकल प्रॉफिट ग्रोथ एंड रिटर्न्स ऑन इक्विटी, ये कंपनी मेंशन करती है। लेकिन रिटर्न ऑन इक्विटी क्या अभी भी कंपनी के लिए बाकी है? अगर कंपनी अपने इस ग्रोथ को इंप्रूव कर जाएगी ना, तो हम कह सकते हैं कंपनी फाइनेंशियली वापस से स्टेबल है। अदरवाइज सिमिलर पैटर्न कंपनी के लिए जो सितंबर में आया वही कंटिन्यू करना कंपनी के लिए खराब रहेगा। एक बार यहां पर कंपनी के एक बार दिसंबर समझते हैं कि कैसा क्वार्टर कंपनी देती है। तो 2022 में कंपनी का दिसंबर काफी बढ़िया था इन कंपैरिजन विद सितंबर रेवेन्यू के अंदर। अब आते हैं 2023 में।
तो 2023 में कंपनी का रिवेन्यू अचानक से डिप कर जाता है, यानी कंपनी के फाइनेंशियल ना स्टेबल नहीं है। कंपनी एक एवरेज ग्रोथ पर चल रही है। अगर आप कंपनी का एवरेज प्राइस देखोगे सेल्स के अंदर, वो निकल के आता है 132 के आसपास, ये कंपनी का एवरेज है। और हाईएस्ट कितना जा रहा है 155 के आसपास। तो 132 से 155 यहां कंपनी काम कर रही है, यानी कंपनी की स्टेबिलिटी काफी कम है। कभी भी अगर कंपनी 130 के आसपास के एवरेज लो पे रिवेन्यू दे दे तो वो अपने हाईएस्ट एवरेज यानी कि 155 के नीचे है, तो वहां कंपनी में अनस्टेबिलिटी बन जाती है। अगर आप 2024 भी देखोगे कंपनी में, तो यहां पर कंपनी ने एवरेज के अंदर अंदर कहीं रिवेन्यू दिए, ऑल्दो आपका सितंबर 2025 इन सभी एवरेज के ऊपर था, बट पिछले साल के कंपैरिजन में वहां कंपनी ने इंप्रूवमेंट नहीं शो किया। तो अब यही बात कंपनी के अंदर है कि अगर कंपनी का एवरेज जो है 155 निकलता है हाईएस्ट लेवल पर और लोअर लेवल पर 132 निकलता है, तो ऐसे में एक्सपेक्टेशंस भी कंपनी से कम आ जाती है। और जब एक्सपेक्टेशंस कंपनी से कम होती है तो कोई भी पी रेशियो और बड़ा हो जाता है। भले ही आपका पी रेशियो 2 या 3 के 5 हो, वो काफी ज्यादा बड़ा हो जाता है अगर एक्सपेक्टेशन कंपनी से कम है तो। ठीक है, तो ऐसे में कंपनी ने ऑलरेडी बेंचमार्क क्रिएट करे हैं पिछले 2 क्वार्टर में। अगर कंपनी पिछले साल के क्वार्टर से थोड़ा भी इंप्रूवमेंट खराब लेकर के आती है तो वहां कंपनी के सेंटीमेंट्स फिर बिगड़ जाते हैं। यानी फंडामेंटली कंपनी को अपने एवरेज रिवेन्यूज जो है बढ़ाने पड़ेंगे। जो कंपनी ने पिछले 2 क्वार्टर में किया है, इस क्वार्टर को कंपनी को अपने 155 के ऊपर का एवरेज बनाना पड़ेगा, तब हम कहते हैं कि कंपनी अब जाकर के स्टेबल हो रही है। अदरवाइज जिस तरह से डिक्लाइन कंपनी में आया है प्रमोटर के छोटे मोटे एग्जिट के साथ में, और ये पूरा सेंटीमेंट कंपनी के वर्किंग कैपिटल और साथ में कंपनी के डेटर डेज के साथ खराब हो जाता है, यहां कंपनी को इंप्रूवमेंट्स लेकर के आनी पड़ेंगी। टेक्निकली स्टॉक थोड़ा सा न्यूट्रल है, 28.4 आपका आरएस है जो कि बुलिश, बट एमएफआई अभी 60.1 का जो कि न्यूट्रल है। एमएससीडी सिग्नल आपका बेरिश है, -4.3 एमएससीडी सिग्नल है, और डे एमएससीडी आपका है 3.5 माइनस के अंदर। तो यहां पर एमएससीडी आपका बेरिश बना हुआ है। ठीक है, आई होप कि आपको इस वीडियो में कुछ नया सीखने को मिला होगा। सब्सक्राइब जरूर कर देना। आई एम NISM सर्टिफाइड। मिलता अगले वीडियो में।